माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग का वेतन पुनरीक्षण कर दें, हम लोग को पदोन्नति दे दें, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर दें। इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारी भी हैं, वो लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और लेकिन जैसे ही आते हैं एक उस पर आपत्ति लगाकर और फिर फाइल को लौटा दी जाती है। कर्मचारियों का क्या वेतनमान है, हमको कौन पदोन्नति दी गई है? हमारे न्यायालय कर्मचारी 97 में योगदान करते हैं और वो भी क्लर्क में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सरकार हमको बता दे। जो मांगे हैं, पहली तो मांगे हैं वेतन पुनरीक्षण किया जाए और हमें पदोन्नति दी जाए। राज्य सरकार के अन्य कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमें भी दी जाए। उन्होंने 2025 में 2 दिन का स्ट्राइक भी किया था कि हम लोगों की ये जो अंधी पैरी सरकार है वो हम लोगों की बातों पर ध्यान दे, लेकिन उस समय भी ये कहकर हम लोगों को स्ट्राइक से वापस कर लिया गया कि जल्द ही आप लोगों की मांगे पूरी कर दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के द्वारा गर्दन विभाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के जो अध्यक्ष है मेरे साथ मौजूद है। सर, आप लोग का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे होगी? हमारी मांग जो है सो राज्य सरकार से है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग का वेतन पुनरीक्षण कर दें, हम लोग को पदोन्नति दे दें, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर दें। सर, जो मुख्यमंत्री हैं लगातार आप लोग की हित की बात करते रहे, क्या आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है? सर, अगर हमारी बात को मानी जाती है तो आज हम लोग, हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो कि छुट्टी के दिन में भी जाकर न्यायालय कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं, न्यायालय में कार्य करते हैं, रिमांड कराते हैं। आज सब लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, तो अगर पूर्ति हो गई रही तो हम लोग को यहाँ आने का शौक तो था नहीं। क्या सरकार की आपकी बातों को पहुँचा दी गई है या कभी मिलने का प्रयास किया? मैंने सरकार से मिलने का और मिला भी हूँ, और उस पर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में राज्य सरकार के पदाधिकारी भी हैं, वो लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और लेकिन जैसे ही आते हैं एक उस पर आपत्ति लगाकर और फिर फाइल को लौटा दी जाती है कि इनका में यह त्रुटि है, इनमें यह त्रुटि है। तो उनकी नीयत में संदेह है और उनका नीयत सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को देने का उनके पास सही मंशा नहीं है। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। तो अगर सरकार के पास है तो हमको बता दें, हम अभी से आंदोलन वापस कर लेंगे, हम कोई भी नए काम करेंगे। हमारा सरकार यह बता दे कि हमारा कर्मचारियों का क्या वेतनमान है, हमको कौन पदोन्नति दी गई है। हमारे न्यायालय कर्मचारी 97 में योगदान करते हैं और वो भी क्लर्क में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सरकार हमको बता दे। तो राज्य सरकार से मुख्य मांग क्या है? दो मांग है कि वेतन पुनरीक्षण कर दे और पदोन्नति दे दे। वेतन पुनरीक्षण या पदोन्नति, दोनों मांग है। दोनों मांग है। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश उसका अनुसार वेतन पुनरीक्षण कर दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसके अनुसार पद को पुनर्गठन करते हुए पदोन्नति दे दे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, कितने दिन का धरना प्रदर्शन है? आज तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं 7/10/2009 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उनके सम्मान में हम लोग पूरे बिहार के न्यायालय कर्मचारीगण उस दिन काला बिल्ला लगाएंगे और मुंह पर पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया गया तो राज्य सरकार में हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है, और 2 नवंबर से हम लोग स्ट्राइक सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वर तिवारी, अध्यक्ष बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी। राजेश्वर तिवारी जी जो बिहार राज्य सिविल कोर्ट के अध्यक्ष थे, मेरे साथ और भी कुछ लोग। आप क्या मांगे सरकार से? देखिए, हमारी जो मांगे हैं, पहली तो मांगे हैं वेतन पुनरीक्षण किया जाए और हमें पदोन्नति दी जाए। राज्य सरकार के अन्य कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमें भी दी जाए। हमें भी क्या कहते हैं, अगर हम छुट्टी के दिनों काम करते हैं तो क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाए। एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है कि हमें राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय दोनों मिलकर फुटबॉल बना दिए हैं। राज्य सरकार बोलते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय कहते हैं कि राज्य सरकार करते हैं, और आम जनमानस के बीच में ये फैला हुआ है कि हम न्यायिक कर्मचारीगण सिर्फ बैठे रहते हैं। और मुझे ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बारे में लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि हम सिर्फ घूस लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं।
जबकि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये तोहमत सिर्फ हम पर लगाया जाता है। आपको ये बता दूं कि एक एक न्यायिक कर्मचारी 5-5, 10-10 हजार रिकॉर्ड हैंडल कर रहे होते हैं प्रतिदिन। आप बताइए कि क्या एक आदमी उतना कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मजबूरी में ये एक ओपन सीक्रेट बन के मजबूरी में लोगों को कुछ जो कोर्ट के मुंशी होते हैं, जो क्या कहते हैं वकील के मुंशी होते हैं, उनसे मदद लेनी होती है अपने काम में, और मुंशी जो वो पैसे लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप महिला है, महिला होकर बैठे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या क्या कारण है, कहाँ से आई है? मैं पटना सिविल कोर्ट से स्टाफ हूँ और बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ में वुमेन सेल्स की उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जयप्रभा हुआ। हम लोग इस सिस्टम से थक गए हैं, अपनी मांगों को मांगते मांगते कहते कहते। इस विषय में हम लोगों ने 2025 में 2 दिन का स्ट्राइक भी किया था कि हम लोगों की ये जो अंधी पैरी सरकार है वो हम लोगों की बातों पर ध्यान दे। लेकिन उस समय भी ये कहकर हम लोगों को स्ट्राइक से वापस कर लिया गया कि जल्द ही आप लोगों की मांगे पूरी कर जाएंगी, लेकिन वो आज तक लंबित है, आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है। इसी संबंध में पूरे बिहार सिविल कोर्ट से अब क्या कहें? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का 12 सूत्री मांग है। हम लोग बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के पटना लोग हैं जो देखिए काफी लोग मौजूद हैं और अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को साथ साथ अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर सरकार मेरी बात अगर नहीं मानती है तो फिर से लगातार जो धरना प्रदर्शन आमरण अनशन होगा। देखने वाली बात है क्या सरकार और कर्मचारी के बीच में जो तालमेल बैठनी चाहिए, अगर बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया होगी। आप सारे न्यूज अपडेट के लिए न्यूज 4 नेशन पर जुड़े, तब तक के लिए नमस्कार।